नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। हम हर रोज की तरह बेस्ट करंट अफेयर्स सबसे पहले सिर्फ 10 मिनट में आप सभी के लिए लेकर आए हैं। आज की तारीख है 23 जून 2020। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करने से पहले देते हैं एक रिक्रूटमेंट की जानकारी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विद्युत सेवा आयोग ने एक रिक्रूटमेंट जारी की है, जिसमें टेक्निकल जो काम करते हैं लोग विद्युत क्षेत्र में, उसके लिए काफ़ी संख्या में आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट जारी कर दी गई है। आप इसमें जो बेसिकली आईटीआई जो बच्चे किए हुए हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से, वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको डिटेल में इसका नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम में या व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बच्चे एलिजिबल हो वो प्लीज़ फॉर्म ज़रूर भरिएगा। आप अच्छे से पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं वो मैटर नहीं करता, महत्वपूर्ण यह है कि आप बीच बीच में पेपर देते हैं कि नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि प्रवासी मजदूरों के लिए एक जॉब प्लेटफॉर्म विकसित करने हेतु किसके द्वारा एक पैनल का गठन किया गया है। तो प्रवासी मजदूर के लिए एक जॉब का प्लेटफॉर्म नीति आयोग के द्वारा एक पैनल का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है इस प्लेटफॉर्म का? इसका उद्देश्य है एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जो ब्लू कॉलर श्रमिकों को अपनी भाषा में और अपने स्थान में नौकरी खोजने में मदद कर सके। आपको पता है बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज संगठन है भारत देश में, क्या है, काम करने वाले मजदूरों का। तो इसी के लिए एक पैनल की बहुत हमेशा से एक आवश्यकता की बात की जा रही थी। इसी के तहत नीति आयोग के द्वारा यह बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। नीति आयोग का मुख्यालय आपको पता है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं हमारे प्रधानमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, हाल फिलहाल नरेंद्र मोदी हैं। सीईओ हैं अमिताभ कांत और उपाध्यक्ष राजीव कुमार। आप देख सकते हैं नीति आयोग के लोगों को। इस पैनल की विशेषता क्या है? इस पैनल की विशेषता यह है कि इसमें जो प्राइवेट सेक्टर के जो बड़े बड़े नाम हैं उनको भी शामिल किया जाएगा, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष किरण थॉमस, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष अनंत माहेश्वर, टेक महिंद्रा के एमडी सीईओ सीपी गुरनानी, गूगल इंडिया के कंट्री मैनेजर और उपाध्यक्ष संजय गुप्ता, भारतीय एयरटेल के सीईओ गोपाल विमल। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े नाम हैं। यही सब आपके प्रश्न पत्र में भी पूछे जाते हैं। तो ये सुझाव देंगे कि कैसे इन असंगठित मजदूरों को रोजगार दिया जा सके। आपको पता होगा कि जीडीपी में लगभग 30% योगदान इस असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों का होता है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में इन मजदूरों का योगदान है भारत देश की इकोनॉमी में। आप देख सकते हैं नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आप देख सकते हैं उपाध्यक्ष महोदय राजीव कुमार को, और आप देख सकते हैं जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, वह अमिताभ कांत। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है गोल्डन लंगूर नामक बंदर की एक प्रजाति कहां पर पाई जाती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे हिसाब से। यह गोल्डन लंगूर आसाम और भूटान के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, सिर्फ यहीं पर पाया जाता है और कहीं पर नहीं पाया जाता। ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसीलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक के कारण इनके गर्भपात की स्थिति बनती जा रही है। अब अगर ऐसा गर्भपात होगा तो फिर ये आगे जो गोल्डन लंगूर की प्रजाति वो तो खत्म ही हो जाएगी, इसीलिए प्रश्न बनने की संभावना बनती है। इनका जो मुख्यतः जो वास है, जो क्षेत्र है, वह अर्ध सदाबहार और मिश्रित पर्णपाती वन, मुख्यतः 3 नदियों के क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। दक्षिण में ब्रह्मपुत्र, पूर्व में मानस नदी और पश्चिम में संकोच नदी है, उनसे घिरा हुआ है इनका पूरा का पूरा क्षेत्र। और जो उत्तरी सीमा है वो तो भूटान के राज्य से मिल जाती है, जो कि लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई की पहाड़ियां होती हैं। वैज्ञानिक नाम भी अधिकतर यूपीएससी में है, प्रश्न बनना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। वैज्ञानिक नाम है इसका ट्रेचेस्पीथेकस जीई, क्षेत्र में आपको बता चुका हूं। महत्वपूर्ण यह इसीलिए है क्योंकि यह आईसीयूएन की रेड डेटा लिस्ट में एंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में आता है। आप देख सकते हैं गोल्डन लंगूर को बिल्कुल स्पष्ट, देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है ना। और साथ ही साथ आप उसका नाम देख सकते हैं, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कंजर्वेशन स्टेटस एंडेंजर्ड, सबसे प्रमुख यही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फ्रांस ने भारत की कोविड-19 प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ कितने मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रांस ने $200 मिलियन क्या किया है भाई, पैसा भारत देश को देने की बात कही है। मतलब 200 मिलियन यूरो है, यहां पर ध्यान रखिएगा, यूएस डॉलर की मैं बात नहीं कर रहा हूं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कोविड-19 संकट के मद्देनजर भारत के सबसे कमजोर वर्गों को
वर्गों के लोगों को सहायता प्रदान करना और केंद्र और राज्य की क्षमताओं को बढ़ाना, क्योंकि सबसे ज्यादा खर्चा तो आज के समय पर सरकार ही आपके लिए कर रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति है इमानुएल मैक्रों, राजधानी पड़ती है पेरिस। आप देख सकते हैं राष्ट्रपति महोदय को, और साथ में आप देख सकते हैं फ्रांस की ज्योग्राफिकल लोकेशन। आप देखिए यूरोप में एक बहुत प्रसिद्ध देश है फ्रांस, इसकी राजधानी है पेरिस, जिसे सुरा और सुंदरियों के देश से भी जाना जाता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्सिम बैंक के द्वारा किस देश को 20 मिलियन US$ की लाइन ऑफ क्रेडिट जारी की गई है? तो भारत देश के एक्सिम बैंक के द्वारा निकारागुआ गणराज्य के लिए यह 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट ऑफ लाइन जारी की गई है। किस लिए जारी की गई है? एक एल्डो चावरिया अस्पताल का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, इसके लिए जारी की गई है। आपको पता होगा भारत देश क्या करता है, अधिकतर जो अल्प विकसित देश है वहां पर जो बेसिक जो नीड है, जैसे कि शिक्षा, जैसे कि स्वास्थ्य, जैसे कि रोड, इन सब चीजों में भारत देश इन्वेस्ट करता है ताकि वो कमजोर और अल्प विकसित देश अपने पैरों में खड़े हो सकें। इसी से संबंधित है यह निकारागुआ को 20 मिलियन US$ की LOC देना, किसके द्वारा? एक्सिम बैंक के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका कभी कभी मैंने देखा है फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। 4 LOC ऑलरेडी यहां पर हो गई, मतलब 3 पहले से थी, एक ये शामिल हो गई है, तो कुल मिला के 4 LOC हो गई है निकारागुआ के लिए, 87 मिलियन US$ की टोटल मिलाकर। एक्सिम बैंक के MD हैं डेविड रस्किन्हा, निकारागुआ की राजधानी है मनागुआ और मुद्रा है निकारागुआ कोडोरबो। आप देख सकते हैं जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के जो बीच का हिस्सा पड़ता है, जिसे हम सेंट्रल अमेरिका कहते हैं, कभी कभी इन्हें कैरेबियन देश के नाम से भी जाना जाता है, यहीं पर पड़ता है आपका निकारागुआ। आप उसका मैप भी सामने देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमेरिकी सीनेट ने किसे राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन, नेशनल साइंस फाउंडेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ये भारतीय व्यक्ति हैं डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन। इन्हें ही अमेरिका के, ध्यान रखें यहाँ पे अमेरिका की बात की जा रही है, अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन का नया निदेशक या डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। यह भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक है और यह NSF के 16वें निदेशक होंगे। ये कार्डोवा जी का स्थान ले रहे हैं। इसके अलावा यह दूसरे भारतीय अमेरिकी हैं जिन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान निदेशक बनने का प्राप्त हो रहा है। इसके पहले डॉक्टर शुभ्रा सुरेश को यह सम्मान 2010 से लेकर 13 तक मिल चुका था। आप देख सकते हैं हमारे सुब्रमण्यम जी को। साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह एक स्वतंत्र संघीय एजेंसी है जिसकी स्थापना जो उच्च सदन है अमेरिका का, उसके द्वारा 1950 में की गई थी। आप देख सकते हैं NSF का लोगो। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो विजय खंडूजा जी को जिम्बाब्वे में भारत देश का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल फिलहाल में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत थे। R मसुकुई की जगह पर इनको एम्बेसडर बनाया गया है, जो अब रोमानिया में भारत देश के राजदूत बन चुके हैं। जिम्बाब्वे की मुद्रा है USA की डॉलर, यहाँ की राजधानी है हरारे और यहाँ के राष्ट्रपति है इमरसन मनांगावा। आप देख सकते हैं हमारे एम्बेसडर महोदय को। साथ में आप देख सकते हैं बिल्कुल बीचों बीच, अफ्रीका के बीचों बीच जिम्बाब्वे की ज्योग्राफिकल लोकेशन, हरारे इसकी राजधानी है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। पद्मश्री से या पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन शाह का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र में काम करती थी या किस क्षेत्र में काम के लिए जानी जाती थी? तो बाल कल्याण के लिए इन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन दे दिया। विद्याबेन शाह जी ने 1940 में राजकोट में इन्होंने पहले बाल भवन का निर्माण किया था। इसके अलावा 1970 के दशक में महात्मा गांधी संस्कृत केंद्र की इन्होंने स्थापना की थी। बहुत सारे राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें मिल चुके हैं। 1992 में पद्मश्री भी मिला और साथ ही साथ 1970 के दशक में वह नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की प्रमुख बनने वाली पहली गैर सरकारी अधिकारी थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं को अगर ऐसे कोई पॉलिटिकल पावर दी जाती है तो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो याद रखिएगा विद्याबेन शाह जी को। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में। अगला प्रश्न देखिए, पूर्व बाएं हाथ स्पिनर राजेंद्र गोयल का निधन हो गया। वे किस राज्य से आते थे? तो राजेंद्र गोयल हरियाणा राज्य से आते थे। इनके नाम पे एक बहुत महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है, वो है रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेने का अवार्ड। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट लेने वाले कौन शख्सियत थे? तो वो थे राजेंद्र गोयल। लगभग 157 प्रथम श्रेणी के मैच खेले और 44 वर्ष की उम्र तक ये क्या करते रहे? घरेलू क्रिकेट खेलते रहे। महत्वपूर्ण यह भी है कि इन्हें CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो BCCI के द्वारा दिया जाता है, ये भी दिया गया था। तो आप देख सकते हैं हमारे क्रिकेटर महोदय को। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है
उत्तरी ध्रुव के सबसे बड़े दिन 21 जून के दिन हर साल मनाया जाता है। आपको पता है योग अभ्यास के लाभों के बारे में दुनिया को जागरूक करने के लिए मुख्यतः यह योग दिवस मनाया जाता है। अब योग क्या है? योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी उत्पत्ति भारत देश में हुई थी। इसकी इस साल की थीम थी, बहुत महत्वपूर्ण है, योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली। इस साल किसी प्रकार का कोई विशेष जो सामुदायिक आयोजन हर बार किया जाता था वो नहीं किया गया है कोरोना की वजह से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव हाल फिलहाल एंटोनियो गुटेरस, पहली बार मनाया था हमने 2015 में। इस साल 6वां आयोजन था। आप ये जो योगा डे की लोगो है आप उसे बहुत डिटेल में देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था माई लाइफ माई योगा एक वीडियो कैंपेन जारी किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, आयुष मंत्रालय के तहत मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द सोलिस्टिक यानी संक्रांति के जश्न का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह भी 21 जून को मनाया जाता है, क्योंकि भाई ये सबसे बड़ा दिन है कहाँ का? धरती का या उत्तरी गोलार्ध का, इसीलिए यह मनाया जाता है। आपको पता है संक्रांति क्या होता है? वह बिंदु होता है जिस बिंदु पर सूर्य दुनिया से सबसे अधिक दूरी पर होता है, और विषुवत क्या रहता है? जब अंतरिक्ष या सूर्य सबसे लंबी दूरी पर होता है। तो इस तरह से हम ये मनाते हैं।